अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। जिनकी मुस्कान पर संपूर्ण ब्रह्मांड की मिठास अमृत बनकर ठहरी हो, जिनकी नजरों से करुणा और ममता छलकती हो, जिनके हर शब्द से अपार शांति का अनुभव हो, जिनके अस्तित्व के एहसास मात्र से मन में सारी उठती अस्थिर लहरें शांत हो, जिनके होने के एहसास से परम शक्ति के साथ होने का आत्मविश्वास हो, ऐसे अपने प्राण प्रिय सद्गुरु के सगुण रूप के दर्शन पाने और अपने जीवन के असंख्य कठिनाइयों का समाधान पाने हेतु पुणे में भक्तों की भीड़ कार्यक्रम स्थली की ओर उमड़ रही थी। जी हाँ, संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज जी जैसे दिव्य संतों की पद कमल से पवित्र पुण्य भूमि एक बार फिर पुनीत हो उठी, जब परम पूज्य जगत गुरु श्री जी का प्रत्यक्ष शुभागमन पुणे में हुआ। औचित्य था अनंत श्री विभूषी जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज जी के समस्य मार्गदर्शन एवं दर्शन समारोह का। वैशाख मास की शुभ तिथियों अर्थात 22 और 23 अप्रैल 2025 के दिन महालक्ष्मी लॉन्स खराड़ी बाईपास के पास पुणे में इस समारोह का आयोजन हुआ था। दोनों दिन अपूर्व पवित्रता एवं दिव्यता की महक पंडाल में समाई हुई थी। सुबह मंगल बेला पर परम पूज्य जगतगुरु श्री जी का साक्षात आगमन कार्यक्रम स्थल पर हुआ और संपूर्ण वातावरण जैसे तेजस्वी स्पंदनों से आलोकित हो उठा। युवा सेना ने अत्यंत ही उत्साह से ढोल ताशा की झनकार से परम पूज्य जगतगुरु श्री जी का स्वागत किया। स्वस्वरूप संप्रदाय के वेदोपासक पुरोहितों ने यजमान जी द्वारा पूजन संपन्न किया। सुहागन बहनों ने औक्षण किया और विविध रंगीन फूलों से सुशोभित कालीन से होकर परम पूज्य जगतगुरु श्री जी का संतपीठ पर शुभ आगमन हुआ। संतपीठ पर आगमन होते ही संपूर्ण पंडाल में एक ही गूंज थी, परम पूज्य जगतगुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी महाराज की जय। सभी भक्त अपने सद्गुरु को बड़े प्रेममय भाव से निहार रहे थे। उस पश्चात जगतगुरु नरेंद्राचार्य महाराज संस्थान के वेदोपासक पुरोहितों ने यजमान द्वारा शास्त्रोक्त पद्धति से परम पूज्य जगतगुरु श्री जी का पूजन संपन्न किया और स्वागत आरती प्रारंभ हुई। स्वागत आरती के पश्चात भक्तजन प्रतीक्षा कर रहे थे परम पूज्य जगतगुरु श्री जी के अमृतमय प्रवचन की। परम पूज्य स्वामी जी ने कहा कि परमात्मा 4 प्रकार से अवतार धारण करते हैं, अर्थात अंश अवतार, आवेश अवतार, पूर्ण अवतार तथा नित्य अवतार। कलयुग में परमात्मा नित्य अवतार धारण कर सद्गुरु के रूप में आकर जन समुदाय में फैले अंधकार को अपने सात्विक विचारों से नष्ट करते हैं। हर प्रसंग में वे हमें अंधविश्वास से दूर रहने का सुझाव देते हैं। उनके विचारों के अनुसार हमें सत्व गुण के सूत्र में रहना चाहिए, तभी हम मोक्ष के मार्ग पर सुचारू रूप से चल सकते हैं। इसीलिए गुरुदेव ने हमें त्रिसूत्री प्रदान की है। मन आध्यात्मिक, नेत्र वैज्ञानिक तथा बुद्धि वास्तविक होनी चाहिए। इससे जीवन की असंख्य कठिनाइयों पर हम सहजता से विजय प्राप्त कर सकते हैं तथा अंतिम ध्येय निश्चित कर जीवन में सुख और समाधान प्राप्त कर सकते हैं। परम पूज्य जगतगुरु श्री जी की अमृतवाणी से मानो उपस्थित श्रद्धालु भक्ति तथा ज्ञान रस में आकंठ डूब गए थे। प्रवचन के उपरांत समस्या मार्गदर्शन का प्रारंभ हुआ। कोई उचित मार्गदर्शन पाकर हर्षित हो रहा था
तो कोई अपने सद्गुरु के पवित्र चरण दर्शन पाकर धन्यता का अनुभव कर रहा था। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे भक्तों की भीड़ समारोह की ओर बढ़ रही थी। दोनों दिन कुल लगभग 15 से 16 हजार श्रद्धालु इस समारोह में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आरोग्य शिविर आयोजित किया गया था, जिनका 598 मरीजों ने लाभ लिया। गुरु सेवक भी अपनी सेवा प्रदान कर सद्गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट कर रहे थे। कार्यक्रम स्थल पर 701 भक्तों ने उपासक दीक्षा तथा 622 उपासकों ने साधक दीक्षा ग्रहण कर आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। विशेषतापूर्ण बात तो यह है कि 7 से 14 वर्ष आयु के बालकों ने भी उपासक दीक्षा ग्रहण कर बाल्यावस्था में ही उचित संस्कार एवं आध्यात्मिक शिक्षण ग्रहण करने की ओर अपने पग बढ़ाए। उपस्थित श्रद्धालुओं के लिए कार्यक्रम स्थल पर भव्य महाप्रसाद का उत्तम आयोजन किया था। सूर्यास्त के साथ ही समारोह का अंतिम पड़ाव आ गया और संध्या आरती संपन्न हुई और इस अलौकिक समारोह का समापन हुआ। श्री गुरुदेव।